वर्तमान में समस्त बालिकाओं के हृदय में केवल एक ही व्यक्ति राज करते हैं और सभी कन्याएं उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हैं। कौन है वे भाग्यशाली? पांडु पुत्र अर्जुन। राजकुमारी आर्या की इच्छा सुनकर अर्जुन स्तब्ध थे। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, किंतु राजकुमारी आर्या के निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सके। कि उन्हें कलिंग राजमहल के अतिथि गृह में निवास करना होगा। आर्या के निवेदन पर अर्जुन राजमहल के अतिथि गृह में निवास करने लगते हैं एवं राजमहल में निवास करते हुए अर्जुन वहां के बालकों को योग, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगते हैं। बालकों की शिक्षा के पश्चात अर्जुन का अतिरिक्त समय आर्या के साथ व्यतीत होने लगा। एवं यह बात कलिंग के राजा से छिपी नहीं रही। एवं आर्या के पिता कलिंग राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया। महाराज, गृहमंत्री, पुत्री आर्य जिस सन्यासी को राजमहल में लेकर आई थे वो सन्यासी नहीं कुछ और प्रतीक होता है। उसके मस्तिष्क का तेज एवं अस्त्रों की कुशलता उसे किसी और परिचय की ओर इंगित कर रही है। एक सन्यासी को योग शास्त्र के अतिरिक्त अस्त्रों का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? अपने गुप्तचर को कार्य सौंपिए। मुझे इस सन्यासी की पूर्ण एवं वास्तविक जानकारी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ समय पश्चात गृह मंत्री ने राजा के सामने
सारी सूचनाएं प्रस्तुत की कि उनके अतिथि गृह में निवास करने वाले सन्यासी वास्तव में आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। इंद्रप्रस्थ के राजकुमार पांडुपुत्र अर्जुन हैं। एवं इस सूचना से कलिंग राजा स्तब्ध रह गए। अर्जुन का परिचय जानने के बाद कलिंग राजा अतिथि गृह में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। अतिथि देव, आपकी उपस्थिति से हम धन्य हैं, किंतु अब हमें आपका वास्तविक परिचय ज्ञात है। एवं आपका परिचय जानकर हम परम आनंद में हैं कि हमारे घर आर्यवर्ष के सर्वश्रेष्ठ वीर इंद्रप्रस्थ के राजकुमार पधारे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन, आपको हमारा प्रणाम। पांडुपुत्र अर्जुन, आपको हमारा प्रणाम। तो बताएं, किस तरह का वर चाहिए? पांडुपुत्र अर्जुन, इसे ही विवाह करना चाहती हूँ। राजा धर्मराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन के समक्ष हम एक आग्रह लेके आए हैं। हे पांडुपुत्र, मेरी पुत्री आर्य के विवाह का प्रस्ताव मैं आपके समक्ष रखता हूं। मेरी पुत्री से विवाह करके हमें धन्य करें। इस विवाह से केवल आपका एवं मेरी पुत्री का मिलन नहीं होगा, इस विवाह से इंद्रप्रस्थ और कलिंग राज का मिलन होगा। अर्जुन की स्वीकृति के पश्चात कलिंग देश के राजा ने अपनी पुत्री आर्या का विवाह अर्जुन के साथ धूमधाम से संपन्न कराया।
पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह के पश्चात आर्या के साथ अर्जुन का मधुर समय व्यतीत होने लगा एवं आर्या से अर्जुन कलिंग राज्य का इतिहास संस्कृति भी समझने लगे। कलिंग में आर्या के साथ दाम्पत्य जीवन का कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात अर्जुन ने अपने गंतव्य की ओर बढ़ने की इच्छा जताई। अर्जुन की बात सुनकर आर्या स्वयं भी पति के साथ चलने की बात कहती हैं, किंतु अर्जुन मना कर देते हैं। प्रिय, तुम यहीं कलिंग में रहो। मैं तो साधना एवं उद्देश्य के लिए ना जाने कहां कहां भटकूंगा। तो क्या हुआ, मैं भी आपके साथ भटकूंगी। इस तरह हम साथ तो होंगे। प्रिय, तुम यहीं कलिंग में रहो। मैं तो साधना एवं उद्देश्य के लिए ना जाने कहां कहां भटकूंगा। तो क्या हुआ, मैं भी आपके साथ भटकूंगी। इस तरह हम साथ तो होंगे। इस तरह हम तो साथ होंगे, किंतु कलिंग से हमारा साथ छूट जाएगा। यदि तुम कलिंग में रहोगी तो मैं कलिंग भी आता रहूंगा एवं कलिंग से मेरा संबंध भी बना रहेगा।
वापस आने का वादा कर आर्या से विदा लेकर अर्जुन अगले गंतव्य के लिए चल पड़ते हैं। इस प्रकार हुआ नागलोक कन्या उल्लूपी एवं कलिंग राजकुमारी आर्या का अर्जुन के साथ विवाह। अर्थात युवराज अर्जुन ने 2 विवाह किए? 2 नहीं 3। तृतीय विवाह का वर्णन अभी करने वाला हूँ। इतने अल्प समय में 3 विवाह? तुम्हें समय का ध्यान नहीं है कुहू। अल्प समय नहीं, पूरे 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जब युवराज अर्जुन संन्यास के लिए वनवास जा रहे थे, तब द्रौपदी का महाराज युधिष्ठिर के साथ दाम्पत्य वर्ष चल रहा था। इसके पश्चात 1 वर्ष भीम के साथ का दाम्पत्य वर्ष एवं भीम के पश्चात अर्जुन के लिए द्रौपदी का संन्यास वर्ष। अतः अर्जुन के लिए द्रौपदी का संन्यास वर्ष अब समाप्त होने को है। कहने का तात्पर्य अर्जुन के वनवास जाने से लेकर अब तक के मध्य अत्यंत समय व्यतीत हो चुका है। इतना समय व्यतीत हो गया? काल निरंतर गतिशील है कन्या। नारायण नारायण। आगे बताइए नारद, आर्या से विवाह के बाद युवराज अर्जुन कहाँ गए? आर्या से विवाह के पश्चात अर्जुन पूर्व दिशा के वन में आकर तपस्या करने लगते हैं। अर्जुन के साथ वन में कुछ अन्य ऋषि भी तपस्या करते हैं। कुछ समय तक कठोर तपस्या करने के पश्चात एक दिन अर्जुन अपने एक तपस्वी साथी के साथ कहीं निकल पड़ते हैं। वन से चलते हुए अर्जुन अपने तपस्वी साथी के साथ राज्य मणिपुर पहुंचते हैं। मणिपुर राज्य अर्जुन को भा जाती है एवं अर्जुन वहां के राजा चित्रवाहक से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मित्र, राज्यसभा मणिपुर के राजा से हमारा परिचय नहीं हुआ, किंतु इसके पश्चात मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सकता हूं। राजा से नहीं, किंतु यहाँ के राजपुरोहित से हमारा परिचय है। वो हमें राजा से मिलवाने में सहायता कर सकते हैं। अर्जुन और उसके तपस्वी साथी मणिपुर के राज्य पुरोहित से मिलते हैं एवं राजपुरोहित उन्हें लेकर राजा से मिलवाने राजमहल पहुंचते हैं। किंतु राजा चित्रवाहक से भेंट के पूर्व अर्जुन की भेंट किसी और से हो जाती है।